नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ शब्नम। दुनिया की राजनीति में अगर कोई एक चीज है जो सत्ता बदल सकती है और सत्ता में ला सकती है, युद्ध छेड़ सकती है या फिर अर्थव्यवस्था को ऊपर नीचे कर सकती है, तो वो है तेल। और आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत अपनी ऊर्जा नीति खुद तय कर रहा है या फिर अमेरिका, रूस, ईरान, चीन के बीच चल रहे इस ऑयल गेम में कहीं मोहरा बनता जा रहा है। विदेशी मामलों के जानकार ब्रह्म चेलानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ट्वीट किया और लिखा, उसने नई बहस छेड़ दी है। उनका दावा है कि अमेरिका भारत पर दबाव डाल रहा है कि वो रूसी तेल खरीदना बंद करे और उसकी जगह ज्यादा महंगा अमेरिकी क्रूड खरीदे। तो अब आप समझ सकते हैं कि कैसे अब विदेशी जानकार ट्रंप की चाल को समझ गए हैं और भारत सरकार की आलोचना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में थे तब भी ऐसा ही हुआ था। उस समय भारत ईरान से रियायती दर पर तेल खरीद रहा था, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों और दबाव के बाद भारत ने लगभग ईरान से तेल लेना बंद कर दिया। अमेरिका भारत का बड़ा सप्लायर बन गया। आज वही कहानी दोहराई जा रही। फर्क बस इतना है कि अब निशाने पर रूस है। हाल ही में ट्रंप ने दावा किया है कि भारत के साथ ट्रेड डील में रूसी तेल बंद करने की बात हुई है और इसके बदले अमेरिका ने 25% पेनल्टी टैरिफ हटा दिया है। भारत ने आधिकारिक तौर पर रूसी तेल बंद करने की पुष्टि नहीं की, लेकिन आंकड़े कुछ और कहानी कहते हैं। तेल विशेषज्ञ और विदेशी मामलों के जानकारों की माने तो 2025-26 में रूस से भारत की तेल खरीद घटकर 33 से 35% रह गई। पहले भारत रोज 1.8 से 2 मिलियन बैरल रूसी तेल खरीदता था। अब यह घटकर 1.1 से 1.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन रह गया है। उधर अमेरिका से आयात बढ़ रहा है। वाणिज्य मंत्री ने भी माना है कि भारत इंपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन के तहत अमेरिकी तेल खरीद रहा है और खरीद लगातार बढ़ा भी रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह फैसला आर्थिक है या फिर राजनीतिक, क्योंकि अमेरिकी तेल शिपिंग लागत जोड़कर मिडिल ईस्ट के तेल से महंगा पड़ता है। फरवरी 2026 में चीन ने रूस से 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन से ज्यादा तेल खरीदा, जो रिकॉर्ड स्तर पर है। रूस और ईरान का तेल ब्रेंट बेंचमार्क से 9 से $11 प्रति बैरल तक डिस्काउंट पर मिल रहा है। जब भारत पीछे हटता तो चीन आगे बढ़ जाता है। इसको लेकर चेलानी लिखते हैं कि भारत के ईरानी तेल को बंद करने के फैसले ने चीन को दुनिया के सबसे सस्ते क्रूड का लगभग एक्सक्लूसिव खरीदार बना दिया है। यानी नई दिल्ली अनजाने में बीजिंग की आर्थिक ताकत को मजबूत कर रही है। इसके साथ ही साथ चीन तेल खरीद रहा है, सस्ता तेल खरीद रहा है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग लागत कम कर रहा है, एक्सपोर्ट को प्रतिस्पर्धी बना रहा है और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत कर रहा है, जबकि भारत महंगा विकल्प चुनकर अपनी लागत बढ़ा रहा है। एक समय था जब ईरान भारत को बेहद ही रियायती दरों पर तेल दिया करता था, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद भारत पीछे हट गया। अब ईरान का सस्ता तेल कौन खरीद रहा है? भारत के लिए ये सिर्फ तेल का मुद्दा नहीं है, ये रणनीतिक प्रभाव का भी सवाल है। चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट हो या मध्य एशिया तक पहुंच, ईरान से दूरी का असर सिर्फ ऊर्जा तक सीमित नहीं है। भारत की ऊर्जा जरूरत तेजी से बढ़ रही है। हम अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा तेल आयात करते हैं। ऐसे में अगर ऊर्जा नीति राजनीतिक दबाव में तय होगी तो इसका असर सीधा पड़ेगा। अब सवाल यह है कि क्या भारत फिर वही गलती दोहरा रहा है जो ईरान के मामले में हुई थी? क्या हम चीन को सस्ते संसाधन देकर उसकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता मजबूत कर रहे हैं, या फिर ये सब एक बड़ी कूटनीतिक रणनीति का हिस्सा है जो अभी सामने नहीं आई है? ये भू राजनीति का हथियार है। आज दुनिया में जो देश सस्ता और सुरक्षित ऊर्जा स्रोत सुनिश्चित करेगा वही आर्थिक युद्ध में आगे रहेगा। अगर भारत महंगे विकल्प चुनता है और चीन डिस्काउंटेड तेल लेता है तो लंबी दौड़ में फायदा किसे होगा, यह समझना मुश्किल नहीं। अब देखना यह होगा कि क्या नई दिल्ली ऊर्जा नीति को राजनीतिक दबाव में अलग रख पाएगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।